मुंगेर में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण हजारों लोग घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन उन लोगों को राहत मुहैया करवा रही है, तो वहीं मुंगेर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बाढ़ पीड़ितों और उनके सामानों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रही है, जिसमें शरण लिए बाढ़ पीड़ितों की पुलिस बल सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसके साथ ही मुंगेर एसपी के आदेश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 5 नाव से पेट्रोलिंग भी हो रही है। दरअसल मुंगेर में आई प्रलयकारी बाढ़ ने बाढ़ पीड़ितों को खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है। बाढ़ पीड़ित गांव को छोड़कर मवेशी व घर के सभी कीमती सामान और परिवार के साथ सड़क किनारे जहां तहां तंबू गाड़कर शरण लिए हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन तो राहत पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई रही है, पर उसी कड़ी में मुंगेर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा मुहैया करवाने के साथ साथ उनकी परेशानियों को भी सुनकर उसका समाधान कर रही है। एसपी के आदेश पर कोतवाली, वासदेवपुर, सभियासराय, नया रामनगर, बरियारपुर थाना के पुलिस सड़क किनारे शरण लिए स्थलों पर सघन गश्ती कर बाढ़ पीड़ित परिवारों की सुरक्षा में जुटी हुई है। एसपी के आदेश पर बाढ़ ग्रसित थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक विशेष गश्ती कर उनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है, तो वहीं पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा ऊंचे स्थानों पर शरण लिए बाढ़ प्रभावित परिवारों से सुरक्षा संबंधी जानकारी ली जा रही है, उनसे उनकी परेशानियों को भी जाना जा रहा है। यहां तक कि रात्रि में भी थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्ष के द्वारा स्वयं बाढ़ पीड़ितों की समस्या से रूबरू हुए हैं। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र में 5 नाव की सहायता से पेट्रोलिंग कराई जा रही है। नाव पेट्रोलिंग पर लगातार भ्रमणशील रहकर पुलिस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा में लगी है, ताकि जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां के लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा वैसे बाढ़ पीड़ित परिवार जो सड़क किनारे परिवार व जरूरी सामान व मवेशी के साथ शरण लिए हैं, उनके साथ चोरी जैसी अप्रिय घटना घटित न हो, इसके लिए पुलिस को भ्रमणशील रहकर बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों ने भी बताया है कि जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उनको सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनकी समस्या को सुनकर समाधान भी पहुंचाया जा रहा है। देखिए, हमारे पंचायत में ऐसे बाढ़ प्रभावित जो हैं वार्ड 1, 2, 5, 7, 13 सभी में पदाधिकारी सभी प्रशासनिक स्तर से बहुत अच्छे सेवा का तत्पर करते रहते हैं और प्रशासनिक लोग आते जाते रहते हैं में से, और गश्ती भी देखा जाता है। रात में जैसे लेट हो जाता है हम लोग को बांटने उठने में, हम लोग को मदद पुलिस प्रशासन मदद भी करते हैं। जहाँ तक पुल है, हाँ, तो कहीं नहीं भागते हैं। प्रशासनिक तांत्रिक मेरे पास है जो कि कभी बुलाते हैं तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने में, इसलिए प्रशासनिक सब लोग मेरे साथ पुष्ट हैं और काम भी मेरा पंचायत इंद्रुक पश्चिमी में बहुत अच्छा काम सुचारू रूप से प्रशासनिक तौर से काम भी चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंटू कुमार, मुखिया प्रतिनिधि। इलाके में बाढ़ आया हुआ है, हमारे क्षेत्र में इंद्रुक पश्चिमी में बाढ़ आया है और हम पंचायत में सिंघिया पंचायत में रोड के गंगा जी तरफ साइड पूरे जलमग्न हैं सभी घर बस। ऐसे में की क्या स्थिति है? जी हाँ, हमारे प्रशासनिक शक्ति तत्पर हैं जनता के लिए, हर हमेशा अपनी निगरानी में भोजन को जी गश्ती होती है, भोजन बंटवा रहे हैं और जनप्रतिनिधिगण सहयोग में हैं। हम लोग पूरा सहयोग में हैं कि किसी प्रकार हमारे जनता को कष्ट के समय में जी कष्ट ना हो। क्या नाम है सर आपका? विभास यादव सरपंच। क्या नाम है, क्या पद है आपका? सरपंच का पद है सर। कौन पंचायत? इंद्रुक पश्चिमी। कुछ जगह है मुंगेर जिला अंतर्गत जहाँ पे कैंप इस्टेब्लिश किया गया है और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे कई लोग अपने घर से निकल करके कैंप में भी आए हुए हैं रहने के लिए, और अपना सामान वगैरह भी उनका उस तरह से डिस्प्लेस हुआ है। तो उस सभी एरिया में हम लोगों की गश्ती और पुलिस की प्रेजेंस वहाँ पे है, ताकि किसी भी तरह की कोई घटना वहाँ पे ना घटित हो, और हम लोग जो भी सहायता दे सकते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पीड़ितों को, वो पुलिस उसके लिए तत्पर काम कर रही है और लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। एरिया में हम लोग का प्रेजेंस लगातार है। कई जगह पे जहाँ पानी भर गया है वहाँ से इन लोगों ने अपना घर से भी वो हट गए हैं और कैंप्स में आ गए हैं। तो ऐसे में पहले भी संभावना रहती थी कि उसके घर से चोरी वगैरह होने की भी कुछ संभावना रहती थी, तो बोट पेट्रोलिंग भी हम लोगों ने, जहाँ पे बोट्स अवेलेबल हैं जिला प्रशासन की तरफ से, वहाँ पे पुलिस भी उसमें सहयोग करके पेट्रोलिंग में पार्ट ले रही है, पेट्रोलिंग कर रही है उन सब एरिया में भी। और हम लोग का उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह का कोई अनहोनी, कोई घटना इन लोगों के साथ ना घटे, और जो भी सुरक्षा व्यवस्था की चीज़ें हैं हम लोग उसमें ध्यान दे रहे हैं।